बृहदारण्यक उपनिषद की 17वीं कक्षा। बृहदारण्यक उपनिषद के द्वितीय अध्याय का चौथा ब्राह्मण कल प्रारंभ किया था, जिसमें याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के बीच का संवाद है। तो याज्ञवल्क्य घर छोड़ करके जा रहे हैं, सन्यास के लिए प्रव्रजित हो रहे हैं, और मैत्रेयी को कहा कि तेरा बंटवारा कर दूं कात्यायनी से। मैत्रेयी ने कहा कि इससे मुझे क्या मिलेगा, ये सब पाकर के, संपन्नता पाकर के मुझे क्या मिल जाएगा, क्या मैं अमृत हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं, केवल उपकरणों वालों का, साधन संपन्नों का जैसा जीवन होता है वैसा हो जाएगा। तो मैत्रेयी ने कहा कि भाई आप जो अंदर ज्ञान लेके जा रहे हो वो मुझे प्रदान कीजिए। वो अध्यात्म का ज्ञान याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को दिया। उसमें पहली बात ये अध्यात्म का उपदेश है, आत्मा से संबंधित। ये आत्मा का स्वभाव है, वो अपने लिए ही सबको चाहता है, दूसरों को दूसरों के लिए नहीं चाहता है। एक सार रूप में एक बात कही। और जो आत्मा को जान लेता है, आत्मा को ही जानना चाहिए, मानना चाहिए, मनन करना चाहिए, सब कुछ आत्मा को केंद्रित करके करना चाहिए, वो अभिप्राय। आत्मा के बारे में अधिक से अधिक जानना चाहिए, सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए, निश्चय करना चाहिए, ये एक अर्थ है इसका। आत्मा वारे श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यो इत्यादि। दूसरा, सब चीजों को आत्मा पर केंद्रित करके ही चिंतन मनन करना चाहिए। आत्मा को जान लेने पर सब जान लिए जाते हैं, इसका मतलब आत्मा को जान लेने पर, आत्मा से संबंधित करने पर बाकी सारी चीजें ठीक ठीक जानी जाती हैं, नहीं तो उनमें अधूरापन रहता है, उनका पूरा लाभ नहीं उठा पाते। और इसी दृष्टि से आगे कहा था कि जो आत्माओं को छोड़ करके ब्रह्म को जानता है, क्षत्र को जानता है, उनको ये ब्रह्म और क्षत्र छोड़ देते हैं, उनका सहारा नहीं बनते, उनको लाभ नहीं देते, उनको आगे बढ़ाने वाले नहीं बनते, वो छूट जाते हैं। ये सब चीजें ब्रह्म क्षत्र होते हुए भी उसका साथ छोड़ देते हैं, धन होते हुए भी उसका साथ छोड़ देगा, उसके लिए उपयोगी नहीं होगा, हानिकारक हो जाएगा। अर्थात आत्मा ही मुख्य है, आत्मा को ही जानना है, और आत्मा से जुड़ करके ही बाकी सारी चीजों को जानना है, तो ही उसकी सार्थकता है। तो ये बात हमने छठी कंडिता का तक देखी थी। अब उससे आगे आत्मा की ही महत्ता को बताने के लिए, आत्मा मूल में है, आत्मा को ध्यान में रख करके ही ये सब कुछ फैला हुआ है, और कुछ पकड़ना है तो आत्मा को पकड़ने से सब कुछ पकड़ा जाता है। उस बात को आगे की 7वीं कंडिका में और आगे कई उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। 7वीं कंडिका में कहते हैं, स यथा दुंदुभेर हन्यमानस्य न बाह्यान शब्दान शक्नुयात ग्रहणाय। कोई व्यक्ति हो तो दुंदुभी, नगाड़ा, ढोलक जैसा जो उसके ताड़ित होने पर, बजाए जाने पर उससे निकले हुए शब्दों को कोई ग्रहण नहीं कर सकता है, पकड़ नहीं सकता है। सुनते तो हैं हम, उस रूप में तो पकड़ लेते हैं कि क्या बज रहा है और हमने सुन लिया, लेकिन यह पकड़ने का मतलब यह है कि उसको पकड़ लिया और वो आगे नहीं जा रहा है। अब इसे पकड़ना है, रोक देना, उन शब्दों को रोक देना। पकड़ने का मतलब है रोक देना, क्योंकि किसी को हम पकड़ते हैं तो रोक देते हैं, फिर वो आगे नहीं जा सकता है। पकड़ने का मतलब ही यही होता है। एक पकड़ने का मतलब है केवल अपने को ग्रहण कर, अपने लिए ग्रहण करना। एक पकड़ने का मतलब होता है रोक लेना, आगे ना जाने देना उसको। यहां उस अर्थ में है, शब्द बने ही नहीं, उत्पन्न ही नहीं हो, उसको कैसे रोका जा सके। अब यूं शब्दों का ग्रहण तो हम करते ही हैं कानों से। दुंदुभी से शब्द बज रहे हैं ताड़ित होने पे, तो बोले कोई उस शब्दों को रोक नहीं सकता है, ग्रहण नहीं कर सकता। अगर उन ग्रहण का मतलब प्राप्ति लें, ज्ञान अर्थ लें, तो क्यों नहीं ग्रहण कर सकते? सभी करते हैं, सभी जने सुन लेते हैं, जिन जिन के कान हैं ठीक है, वो सब ग्रहण कर लेते हैं। तो यहां ग्रहण का मतलब ज्ञान नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वो संगति नहीं है। इनका कहना है कि हम ग्रहण नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, शब्दों को रोक नहीं सकते। तात्पर्य यहां है, इसलिए ग्रहण का मतलब ज्ञान नहीं लिया जाएगा, या रोकने के अर्थ में ऐसा पकड़ना जो कि रोक दे। अब नगाड़ा बज रहा है, हम
उसको पकड़ के रोक थोड़ ना सकते हैं। जैसे कि कहीं से कोई चीज निकले, बिखर रही हो वस्तु है, तो हम उसको रोक सकते हैं, फिर भी पकड़ लेते हैं। फिर शब्दों को कैसे रोक सकते हैं? कितना ही हाथ पैर मार लो, वो रुकेगा थोड़ा, निकल जाएगा आगे। लेकिन यदि रोकना हो तो क्या करना होगा? तो कहा दुंदुभेस्तु ग्रहणे न, दुंदुभि आघात से व ग्रहणे न शब्दों गृहीता। या तो दुंदुभि को पकड़ लो, रोक लो, उसको हटा लो वहां से, या दुंदुभि का जो आघात है यानी जो डंडा है उसको रोक लो, पकड़ लो उसको, तो शब्द अपने आप पकड़ में आ जाएगा। अब पकड़ में आने का मतलब रुक जाने में है। तो जहां से ये शब्द उत्पन्न हो रहे थे उनको रोक दिया तो शब्द रुक गया, नहीं तो शब्द नहीं रुकेगा, आता ही रहेगा। कैसे पकड़ेंगे उसको? और ये जो निकले हुए शब्द होते हैं उनको पकड़ने का है, ठीक है चलो हम कान में सुन लेते हैं, उतने को कोई पकड़ना ना माने तो आजकल तो संग्रह के यंत्र होते ही हैं, टेप रिकॉर्डर होते हैं और हैं वॉइस रिकॉर्डर है, ये जो संग्रह कर लेते हैं वो पकड़ने को तो पकड़ लेते हैं, वो तात्पर्य नहीं है यहां पर। इन शब्दों को रोकें कैसे? जहां से ये उत्पन्न होते हैं उसका नियंत्रण कर लिया, नगाड़े का या डंडे का, उसको रोक लिया तो रुक गया बस, वो उसको बांध दिया तो अब नहीं बच सकता है वो। ऐसे तो मूल को पकड़ा तो बाकी सारी चीजें पकड़ में आ जाएंगी। तो ये जो पीछे ब्रह्म क्षत्र आदि जो ज्ञान और बहुत सारी चीजें हैं, अन्य वस्तुएं, उसमें आत्मा को पकड़ लिया तो ये सब पकड़ में आ जाएंगी। जो इन्होंने पीछे कहा था कि जिसके जान लेने पर ये सारी चीजें जान ली जाती हैं, या आत्मा को जानना चाहिए, समझना चाहिए। इदम सर्वम विदितम, ये सब कुछ जान लिया जाता है, इसको जान लिया तो सब कुछ जान लिया। ये मूल की तरह से कि नगाड़े और डंडे को पकड़ लिया तो सब शब्दों को पकड़ लिया। ये केवल एक अंश में यहां पर उदाहरण दिया गया है। इसी तरह का दूसरा उदाहरण दिया, स यथा शंखस्य ध्मायमानस्य न बाह्यान शब्दान शक्नुयात ग्रहणाय। अब शंख बज रहा है तो उससे निकले हुए जो बाहर के शब्द हैं जो उससे निकल चुके हैं, अब उनको रोक नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। लेकिन शंख को अगर ग्रहण कर लिया या शंख का धमन करने वाले को रोक दिया तो शब्द रुक जाएगा। वहीं जाकर के रोकना पड़ता है हमारे को। शंख छीन लो या उस व्यक्ति को पकड़ लो, नहीं निकलेगा शब्द। और तीसरा उदाहरण दिया, स यथा वीणा यही वाद्यमाना यही न बाह्यान शब्दान शक्नुयात ग्रहणाय। वीणा का वादन करते हैं, वाद्य यंत्र वीणा, तो उसको बजाने पर भी बाह्य निकले हुए शब्दों को हम नहीं रोक सकते। लेकिन वीणा यही तो ग्रहण है ना, वीणा वादस्य वा शब्दों गृहीता। तो वीणा को बजाने वाला या वीणा को ग्रहण कर लेंगे, रोक देंगे, निगृहित कर देंगे तो शब्द भी रुक जाएगा। तो मूल को पकड़ लिया तो बाकी सारी चीजें पकड़ में आ जाएंगी, ये इसका तात्पर्य बस। और एक उदाहरण देके अगली बात कहना चाहते हैं। इन तीन उदाहरणों से तो एक ही बात कही गई है, इस तरह से रोका जा सकता है, मूल को पकड़ना है। तो 10वीं कंडिका में कहते हैं, स यथा आर्द्रैधग्ने अव्याहितात पृथक धूमा विनिश्चरंती। जिस प्रकार से गीले ईंधन वाली लकड़ी से उसके जलने पर अलग अलग उससे अलग धुआं निकलता है। गीली लकड़ी होती है तो धुआं निकलता है, सूखी होती है तो नहीं निकलता है, कम निकलता है, गीले के साथ में जुड़ा हुआ है। तो जैसे उससे धुआं निकलता है, और धुआं सहज ही निकलता है, गीली लकड़ी होगी तो धुआं सहज ही निकलने लगता है। एवं बारे अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतत्। ये जो महत भूत है परमात्मा के लिए इसको संकेतित लेंगे, ये जो परम परमात्मा है उसका निश्वसित है, ये उसके श्वास से निकला है। जैसे क्या, ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वांगी रस, ये चारों वेदों के नाम है। ये ऐसे हैं जैसे परमात्मा के निश्वास हैं, परमात्मा से निकले हैं। जैसे कि निश्वास बहुत सहज होता है, सहजता से निकला होता है, ऐसे परमात्मा के निश्वास हैं, ये परमात्मा के अंदर से निकले हैं ये चारों वेद। वेदों के अतिरिक्त भी शब्द यहां पर लिखे हैं, इतिहास पुराणम विद्या उपनिषद श्लोका सूत्राणी अनुव्याख्यानानि व्याख्यानानि अस्य एव एतानि सर्वाणी निश्वसितानि। ये सब उसी के ही निश्वास हैं। तो अब यहां जो चीजें लिखी हैं इतिहास पुराण, अभी इतिहास पुराण इनसे
प्राचीन ग्रंथों को लिया जाता है। अभी जो इतिहास लिखा जाता है ये नहीं, ये मनुष्यकृत है, जो पीछे के ग्रंथ हैं। तो 4 वेद के अतिरिक्त भी जो ग्रंथ हैं वो भी मनुष्यकृत हैं। यहां उस परमात्मा परक अर्थ लेंगे तो उस परमात्मा से ही ये निकले हैं। तो उस दृष्टि से अगर यूं कहने लगे भाई इतिहास, पुराण आदि, उपनिषद, ये जो सारे के सारे ये भी उसी परमात्मा से निकले। तो यहां हमें फिर ये भेद करना होगा, चारों वेद जो निकले हैं वो तो साक्षात निकले हैं और बाकी हैं ये परंपराया निकले हैं। उसी परमात्मा के ज्ञान पर आधारित होकर के ऋषिकृत ग्रंथ भी निकले हैं। एक तरह से वो परमात्मा का ही ज्ञान है। ऋषियों ने परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करके वेदों को पढ़ के फिर इन सब की रचना की है। बहुत से लोग इसके आधार पर ब्राह्मण ग्रंथ आदि को भी ईश्वरकृत ही मानते हैं। या इतिहास शब्द से शंकराचार्य जी ने ब्राह्मण शब्दों का, ब्राह्मण का भी ब्राह्मण ही इससे गृहीत होंगे, बाकी जो इतिहास पुराण है वो गृहीत नहीं होंगे, ये उनका मंतव्य है। क्योंकि मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग इन दोनों को वो ईश्वरकृत मानते हैं। क्योंकि यहां पर यह अभिप्राय आ रहा है कि ईश्वर का ही ये निश्वास है तो वो ईश्वरकृत ही होने चाहिए। अब बाकी सारी चीजें जो गिना रखी हैं जिनका सामान्य लौकिक प्रचलित अर्थ लिया जाए तो ईश्वरकृत नहीं मानते उसको। इसलिए उन्होंने यहां पर मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग केवल उसी को निश्वसित परमात्मा से माना है, बाकी को नहीं माना है इन्होंने। और इस परंपरा में हम लोग 4 वेद को ईश्वर से निर्मित मानते हैं, ब्राह्मण भाग को नहीं मानते। ब्राह्मण भाग ऋषिकृत है। लेकिन यहां जो बाकी सारी चीजें लिखी हैं उनका क्या उत्तर आएगा? क्या ये माने कि ये सारे परमात्मा के बने हुए हैं सीधे सीधे? तो अर्थ तो उनको भी वहां करना पड़ा। उनको उन्होंने ब्राह्मण तक सीमित किया, अन्य शब्दों से जो अन्य ग्रंथों का ग्रहण हो रहा है उसको वो भी नहीं स्वीकार कर पाए, केवल ब्राह्मण तक सीमित कर लिया। अब इतने सारे शब्द लिखे हैं उन सबको ब्राह्मण तक ही कैसे सीमित कर लें? अलग अलग हैं। चलो इतिहास को, पुराण को हमने ब्राह्मण ले लिया, उसके आगे तो 4 वेद परमात्मा के साक्षात हैं। बाकी सबके लिए हमारे को भिन्न रूप से अर्थ यही करना होगा कि वो परमात्मा के ज्ञान से युक्त हैं। 4 वेद तो सीधे सीधे परमात्मा के हो गए और फिर उन वेदों को पढ़ के और ईश्वर को से ज्ञान प्राप्त करके ऋषियों ने जो बनाए वेदानुकूल जो ग्रंथ हैं वो भी परंपराया ईश्वर के ही निश्वास है, ईश्वर से ही सहज रूप में प्राप्त हैं, ऐसा तात्पर्य यहां पर लिया जाएगा। ये सब के सब उसी से ही निकले, बड़े सहजता से निकले। तो परंपरा से हैं, उसकी सहायता से हैं। ये 4 वेद के अतिरिक्त, न कि वेद के समान उससे निकले हैं सीधे सीधे। वेद का ज्ञान भी वैसे तो मनुष्यों के माध्यम से ही आया है, लेकिन परमात्मा ने वो ज्ञान उन 4 ऋषियों के हृदय में दिया, मन में दिया, और उन्होंने उसको प्रकट किया, यथावत प्रकट किया। तो इसके माध्यम से भी उस आत्मा की, परमात्मा की महत्ता बताई जा रही है। अब यहां पर यह वर्णन आया, ये परमात्मा परक प्रतीत होगा। पीछे जो चल रहा था अपनी कामना के लिए, वो आत्मा परक अर्थ होता है। कुछ लोग उसको परमात्मा परक भी अर्थ करते हैं। तो इन स्थलों पर आपको बहुत जगह ये दिखाई देगा कि भाई कहीं परमात्मा का आ गया, कहीं आत्मा का आ गया। इस रूप में नहीं होता कि भाई एक ही चला आ रहा है, बीच बीच में अलग अलग प्रतीत होंगे। तो कई उस प्रसंग के, प्रकरण के आधार पर एक ही लेते चलते हैं, लेकिन लक्षण हमें ऐसे दिखते हैं, लिंग ऐसे दिखते हैं कि हमें कभी आत्मा का कभी परमात्मा का लेना ही होगा, ये तो घटेगा नहीं। तो ये जो सारा उपदेश है ये आत्मा परक भी है, परमात्मा परक भी है। कहीं कहीं आत्मा के बारे में भी आएगा, कहीं परमात्मा के बारे में भी आएगा, दोनों का मिला जुला रूप है। आगे, स यथा सर्वासाम अपाम समुद्र एकायनम। अब सबका आधार एक ही है, सबका केंद्र एक ही है, इस सबको जैसे पीछे बताते हुए आ रहे थे उसी ढंग से यहां भी कहा जा रहा है, लेकिन सीधे शब्द नहीं है। यहां उदाहरण ही उदाहरणों में, दृष्टांत और दाष्टांत में ही कोई बातें कही गई, सीधे सीधे वो मूल बात नहीं यहां पर कही गई, लेकिन तात्पर्य वहां पर भी वही लेना होगा। बोले जैसे सब जलों का एक आधार समुद्र है, यद्यपि जल और भी जगह रहता है, आकाश में भी रहता है, भूमि में भी रहता है, सब जगह, कुएं में, धरती के अंदर, तालाबों में, नदियों में, सब जगह रहता है, लेकिन फिर भी समुद्र को जल का आधार माना जाता है। सब जलों का आधार क्या है? समुद्र है, क्योंकि वो मुख्य है और सब जल अंततः वहां पहुंचते हैं, आगे पीछे वहीं से निकले और वहीं पहुंचते हैं, वो उसका आधार है, मुख्य केंद्र है।
अब उसी तरह बहुत सारी चीजें बताई जा रही हैं और ऐसा ही परमात्मा के बारे में समझना चाहिए ब्रह्मांड में, सृष्टि में, और इस शरीर में भी समझना चाहिए आत्मा के विषय में। तो जैसे समुद्र सब जलों का एक आधार है, आश्रय है, एवं इसी प्रकार सर्वेशाम स्पर्शानाम त्वग एव अयनम, त्वग एक आयनम, जितने भी स्पर्श हैं, त्वचा उसका आधार है, मूलभूत आधार त्वचा है। अब त्वचा मतलब त्वग इंद्रिय। एक त्वचा तो ये हो गई जो हमारे बाहर बाहर है, अब अंदर भी तो हमें स्पर्श की अनुभूति होती है शरीर के अंदर। आमाशय में हम ठंडा पानी पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं, पेट भरा हुआ है, पेट खाली हो गया इत्यादि। मलमूत्र का संवेदन हमारे को होता है कि अंदर है इत्यादि, खाली है, भरा हुआ है, अथवा पेट के अंदर कुछ और गुड़गुड़ हो रही है, और जो भी हमें कई तरह की अनुभूतियां होती हैं, वो सारा का सारा वो स्पर्श का माना जाएगा। बाहर त्वचा ही नहीं, अंदर भी जितने भी स्पर्श है उसका आधार त्वचा है। इस रूप में औरों को भी बताते जा रहे हैं। एवं सर्वेशाम गंधानाम नासिके एकायनम, जितनी भी गंध है उसका आधार नासिका है। एवं सर्वेशाम रसानम जिह्वा एकायनम, सभी रसों का आधार जिह्वा है। मुख्य रूप से वहीं पर ही है सारा केंद्र बताया। एवं सर्वेशाम रूपाणाम चक्षु, सभी रूपों का आधार चक्षु है, नेत्र है, एकायन है। एवं सर्वेशाम शब्दानाम श्रोत्रम, सभी शब्दों का श्रोत्र एकायतन है। एवं सर्वेशाम संकल्पानाम मन एकायनम, सभी संकल्पों का आधार मन है। एवं सर्वासाम विद्यानाम हृदयम एकायनम, सब विद्याओं का एक आधार हृदय यहां पर कहा गया। और हृदय का अभिप्राय, एक रक्तक्षेपक हृदय है और एक मस्तिष्क वाला है। न चूंकि विद्या से संबंधित है इसलिए हृदय को लेकर के यहां मस्तिष्क अधिक संगत लगता है, लेकिन शब्द हृदय पढ़ा हुआ है कि सब विद्याओं का हृदय एकायतन है, यानी हृदय के माध्यम से ही सारी विद्याएं हो रही हैं। तो यहां विद्या का आधार हम अपनी आज की प्रचलित भाषा में तो इसको मस्तिष्क को लेते हुए चल सकते हैं। जिस शैली से और चीजें कही जा रही हैं वैसे यहां पर भी हम इसका तात्पर्य ले सकते हैं। एवं सर्वेशाम कर्मणाम हस्तौ एकायनम, सभी कर्मों का आधार हाथ है। अब यूं तो पैर आदि से भी कर्म करते हैं और बहुत से कर्म हम अन्य शरीर के विभिन्न भागों से करते हैं, लेकिन फिर भी मुख्यता से कहा जाएगा क्योंकि हाथों से ही हम मुख्यता से अधिकतर कर्म करते हैं, सूक्ष्म कर्म करते हैं इत्यादि। तो सब कर्मों का एक आयतन हाथ है। एवं सर्वेशम आनंदानम उपस्थ एकायनम, तो जितने भी सुख हमें लेते हैं उसका एकायतन उपस्थ इंद्रिय, जननेन्द्रिय को स्वीकार किया है यहाँ पर मुख्यता की दृष्टि से, प्रधानता की दृष्टि से। एवं सर्वेशम विसर्गाणाम पायु एकायनम, शरीर से जितने भी मल आदि निकलते हैं, तो मल तो सभी छिद्रों से निकलते हैं, लेकिन उसका मुख्य मल द्वार को स्वीकार किया गया, पायु को स्वीकार किया। एवं सर्वेशम अध्वानाम पादौ एकायनम, जितने भी अध्व हैं, मार्ग हैं, उस सबका आधार पैरों को, क्योंकि हमारी गतियां मार्ग के रूप में जो गतियां आना जाना है वो पैरों के माध्यम से होती है, वो उसका मुख्य आधार हो गया। अब कोई वैसे चल ले, लुढ़क के चल ले या मोर चाल से चल ले, वो एक अलग बात है, ठीक है, मोर चाल से भी हाथों से भी चलते हैं, पर एक अभिप्राय मुख्यता की दृष्टि से ही सब जगह लेना चाहिए। एवं सर्वेशाम वेदानाम वाग एकायनम, सब वेदों का वाणी एकायन है, क्योंकि वेद हैं, शब्द के माध्यम से, वाक्य के माध्यम से आते हैं, तो वाणी में ही छुपे हुए हैं, उसी से ही हम सुनते हैं, जानते हैं। तो वाणी उसका, वाक भाषा वाणी वो उसका आधार है। अब ये जो यथा और तथा करके सारा कहा, तो समुद्र को तो जल को उदाहरण के रूप में कहा, और ये सारे के सारे दृष्टांत हैं। अब इसमें से बहुत सी चीजें तो वैसे भी पता ही रहती है, ये भी एक तरह से उदाहरण ही है। इनको समझाते हुए कहना, आत्मा के ऊपर जाकर के कहना चाहते हैं, अभिप्राय वहां जाने का। ये बहुत सारी चीजें इन्होंने गिना दी यहाँ पर। और एक उदाहरण आगे दे रहे हैं 12वीं कंडिका में, स यथा सैंधव खिल्य उदके प्रास्तः उदकम एवं अनुविलीयते। तो सेंधा नमक की, यानी नमक की, और सेंधा नमक प्रचलित है,
तो उसका कोई टुकड़ा जल में डाल दिया जाए तो वो जल में ही विलीन हो जाता है, वहीं पड़े पड़े कुछ समय बाद में अगर रखा रहे, जल हिलता रहे थोड़ा, या वैसे भी विलीन हो जाएगा, वो उसी में घुल जाएगा। न अस्य उद्ग्रहणाय एव स्यात्। अब उसको पकड़ करके नहीं निकाल सकते, जैसे डली को पकड़ के निकालते हैं ऐसे नहीं निकाल सकते, घुल गया वो तो अब सब जगह व्यापक हो गया वहां। यतो यतस्तु आददित लवणम एव, उसको कहीं से भी ले लेंगे वहीं से ही लवण हमारे को पता लग जाएगा। इसमें लवण है, यूं तो ग्रहण हो नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है और न पकड़ सकते हैं, लेकिन उस पानी को कहीं से भी चखेंगे तो लगेगा कि नमक है इसके अंदर, ऊपर नीचे कहीं से भी। अब ये व्यापकता की दृष्टि से आत्मा को वहां पर बताना चाह रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि एक तरफ रखा हुआ है और हम पकड़ लें कि हाँ जी ये परमात्मा है, या ये मुख्य रूप से परमात्मा के लिए कहा जा रहा है, गौण रूप से आत्मा के लिए कहा जा रहा है। एवं वा अरे इदम महद्भूतम अनंतम अपारम विज्ञान घन एव एतेभ्य भूतेभ्य समुत्थाय तानी एव अनुविनश्यन्ति। तो इसी प्रकार से ये जो महत भूत है, अनंत है, अपार है। अब अनंत अपार ये शब्द कहे गए तो परमात्मा पर अर्थ हम मुख्यता से लेते हैं। विज्ञान घन है, ज्ञान स्वरूप है, तो वो इन सब भूतों से उठ करके इन्हीं भूतों में नष्ट हो जाता है। वो परमात्मा इन्हीं भूतों से निकलता है और इन्हीं भूतों में भी नष्ट हो जाता है। अब इसका मात्र इतना तात्पर्य लिया जा सकता है कि ये इन सब के अंदर रहता है, इन्हीं भूतों के रूप में वो हमें प्रकट होता है। परमात्मा को हम जानते हैं तो परमात्मा के कर्तृत्व से जानते हैं, और परमात्मा का कर्तृत्व ये सारा संसार, ये भूत आदि है। तो जैसे परमात्मा इन्हीं से उत्पन्न हो रहा है हमारे ज्ञान की दृष्टि से, हमारी दृष्टि से, यूं तो परमात्मा सर्वव्यापक है, उसका क्या तो भूतों से उत्पन्न होना और क्या भूतों में जाके विलीन होना, वो घटता ही नहीं है, वो सर्वव्यापक है। लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि ये इन भूतों से ही उठ करके और इन्हीं में विलीन हो जाता है। अर्थात भूतों से ही हमें उसका ज्ञान होता है, और जब ये भूत समाप्त हो जाते हैं, हमारा शरीर समाप्त हो जाता है, इंद्रियां समाप्त हो जाती हैं, तो जैसे परमात्मा भी समाप्त हो गया हमारे लिए, प्रकट नहीं रहेगा हमारे लिए। इनके माध्यम से हम परमात्मा को जानते हैं, इन रचनाओं को देख करके उस रचनाकार को जानते हैं, इस रूप में तात्पर्य यहां संगत ले सकते हैं। तो ये उसी में नष्ट हो जाता है। न प्रेत्य संज्ञा अस्ति इति अरे ब्रवीमी इति होवाच याज्ञवल्क्य के, तो कहते हैं मरने के बाद में फिर और कोई संज्ञा नहीं रहती है, नाम नहीं रहता है। मरने के बाद में क्या संज्ञा, क्या नाम रहेगा? अब ये जीवात्मा परक लगने लगता है। पीछे हम देख रहे थे परमात्मा परक, अब पंक्ति तो वही चल रही है, कंडिका वही चल रही है। अब इसके न प्रेत्य संज्ञा अस्ति, मरने के बाद में कोई नाम ही नहीं रहता है। इसको परमात्मा परक घटाना चाहे तो वो उस तरफ संगति होगी, नहीं तो पिछला परमात्मा परक हो गया, या आत्मा परक हो गया। उसको कह रहे हैं कि मरने के बाद में कोई नाम नहीं रहता है। मर गए उसके बाद में कहेंगे क्या कि ये सत्यजीत है, चला गया बस। अब तो अब आगे जो चला गया मरने के बाद में आत्मा, उसको कौन कहेगा कि ये सत्यजीत है या ये फला व्यक्ति है? ये नाम कब तक है? जब तक हम यहां पर हैं, ये शरीर में है। मरने से पहले ही तो हमारा ये नाम है, जो जिसका जो भी नाम है। अब मरने के बाद में शरीर को कोई नाम दे देते हैं, उसके कार्यों को देख के उसके चित्र से हम नाम यहां चलता रहता है, लेकिन वो जो जिसका नाम था, शरीर तो यही नष्ट हो गया और आत्मा चली गई है, तो उसको कोई कहता है कि ये वो है? उसका व्यवहार होता है क्या उसके साथ में, ये फला व्यक्ति है, ये आत्मा वो है, ऐसा कोई व्यवहार होता है क्या? कुछ भी नहीं। तो मरने के बाद में कोई संज्ञा नहीं, नष्ट होने के बाद में कोई संज्ञा नहीं। आज हम विभिन्न संज्ञाएं इन चीजों की, वस्तुओं की रख देते हैं। इस भवन का नाम ये, इस नगर का नाम ये, इस शरीर का नाम ये, इस वाहन का नाम ये, हम बहुत सारे नाम रख देते हैं। लेकिन जब ये नष्ट हो जाते हैं, अपने कारण में विलीन हो जाते हैं, तब वो संज्ञा कहां है? किसकी संज्ञा है? किसको कहेंगे? कुछ भी नहीं, नाम का व्यवहार ही नहीं होगा। तो आत्मा की दृष्टि से यूं, और ये जड़ वस्तुओं की दृष्टि से जब ये नष्ट हो जाते हैं तो कहां संज्ञा है? जब तक ये बने हैं तब तक ही संज्ञा है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो अब हमारा भी जो नाम है वो ये तो यहीं तक है, जबकि हमारा अपने नाम से बहुत अधिक संबंध है। ऐसा लगता है जैसे कि मैं यही हूं, मैं यही मेरा नाम है और यही हूं मैं वास्तव में, ये नाम ही मेरा सदा सदा से था और सदा रहेगा, कुछ ऐसा ही हमें प्रतीत होता रहता है, क्योंकि हम नाम से ही अपने को पहचानते रहते हैं।
और इतना जुड़ जाता है कि लगता है कि ये दोनों अलग ही नहीं हो सकते हैं। लेकिन कह रहे हैं एक सत्य है, मरने के बाद में कोई नाम नहीं रहता है। और परमात्मा की दृष्टि से करें तो जब ये संसार नष्ट हो जाता है तो कोई संज्ञा नहीं रहती। संसार जो परमात्मा का बनाया हुआ है, इसकी किसी की संज्ञा नहीं रहती है, न परमात्मा का भी कोई व्यवहार नहीं रहता है हम लोगों की दृष्टि से। तो यहां तक याज्ञवल्क्य ने कहा। तो इसके ऊपर मैत्रेयी बोलती है। तो साहोवाच मैत्रेयी अत्रैव मां भगवान अमुमुहन न प्रेत्य संज्ञा अस्ति थी। बोले यहीं पर आप आकर के आपने मेरे को उलझा दिया है, मोहित कर दिया। मोहित का मतलब है यहां पर अज्ञान में, भ्रम में डाल दिया है आपने मेरे को। आपने ये जो कहा कि मरने के बाद में कोई संज्ञा नहीं होती है, नहीं तो बड़ी विचित्र बात हो गई। कैसे नहीं रहती मरने के बाद संज्ञा? तो कुछ विचित्र बात, गलत बात हो गई, मेरी समझ में नहीं आ रही है। मरने के बाद संज्ञा नहीं रहती है। तो इसके उत्तर में याज्ञवल्क्य कहते हैं, स होवाच याज्ञवल्क्य नवा अरे अहम मोहम ब्रवीमी। मैं अज्ञान नहीं कह रहा हूं, गलत बात नहीं कह रहा हूं तुम्हारे को, मोह युक्त, अज्ञानता से युक्त कोई बात नहीं कह रहा हूं मैं तुम्हारे को। उनको उसको लग रही है, मैत्रेयी को लग रही है, लेकिन बोले मैं कोई ऐसी बात नहीं बोलता जो गलत हो, मैं तो ठीक ही कह रहा हूं तुम्हारे को। अलम व अरे इदम विज्ञान आए, बस इतना ही विज्ञान है। हम जो इतने व्यवहार करते हैं, जीत रहे हैं, तब तक हमारे ये नाम है, बाकी कुछ भी नहीं है। कोई नहीं, किसी को नहीं पता लगेगा कि ये कौन है, क्या है। कोई व्यवहार नहीं करेगा। ये राजा की आत्मा थी या रंग की आत्मा थी या विद्वान था या मूर्ख था, परमात्मा की दृष्टि से व्यवहार है, वो कर्माशय उनका संस्कार है। लेकिन लोगों की दृष्टि से जो हमारे लिए मुख्य होता है, जो लोक व्यवहार होता है, वो तो सब समाप्त है। यही एक विज्ञान है। आगे और बताते हैं याज्ञवल्क्य कि यत्र ही द्वैतम इव भवति, जहां पर द्वैत के समान होता है, द्वैत होता है कि भाई ये दो हैं, ये अलग है, ये अलग है, दो भिन्नता जहां पर होगी वहां ये अगले व्यवहार होंगे। कौन से? यत इतरा इतरम जिग्रति, एक दूसरे को सूंघ रहा है। तो मान लीजिए हम पुष्प को सूंघ रहे हैं तो हम अलग हैं और पुष्प अलग है। अन्य किसी भी चीज को हम सूंघते हैं तो हम अलग हैं, वो अलग है, ये द्वैत का भाव तो रहेगा ही हमारे को। इसी तरह और भी चीजों को कहा, यत इतरा इतरम पश्यति, दूसरा दूसरे को देखता है। यदि हम देख रहे हैं किसी को, तो भेद तो होगा ही ना, द्वैत तो होगा ही ना, भिन्नता तो आएगी ना, मैं अलग हूं वो अलग है। इतरा इतरम पश्यति, इतरा इतरम शृणोति, दूसरा एक दूसरे को सुनता है। इतरा इतरम अभिवदति, दूसरा एक दूसरे को अभिवादन करता है या बातचीत करता है। इतरा इतरम मनुते, दूसरा दूसरे को मानता है, वो उसको मानता है, वो उसको मानता है। इतरा इतरम विजानाति, दूसरा ही दूसरे को जानता है। इतना हम सब कुछ जानते हैं तो दूसरे को ही तो जान रहे हैं, भिन्नता तो है ही ना, भिन्नता मान करके ही तो जान रहे हैं हम। चाहे जड़ वस्तु हो या चेतन को जान रहे हैं तो वहां भिन्नता तो है ही, द्वैत तो है ही। यत्र वा अस्य सर्वम आत्मा एव अभूत, लेकिन जहां इसका सब कुछ आत्मा ही हो जाता है, एक आत्मा ही हो जाता है। ये जो द्वैत है, भिन्नता है, वहां नहीं रहती, केवल आत्मा ही रहता है जहां पर। शाब्दिक रूप से ये अर्थ जाएगा। यत्र वा अस्य सर्वम आत्मा एव अभूत, सब कुछ आत्मा ही आत्मा हो जाता है। आत्मा ही व अभूत विजानता, ये सब कुछ आत्मा ही हो जाता है। तो के न कम जिघ्रेत, किससे किसको सूंघे, वो तो एक ही रह गया बस। दूसरा दूसरे को सूंघता है तो ये तो अलग है, दो अलग अलग हो गए। जब एक ही रहा तो अब कौन किसको सूंघे? के न कम जिघ्रेत, के न कम पश्येत, किससे किसको देखे। के न कम शृणुयात, किससे किसको सुने। के न कम अविवदेत, किससे किसको बोले। के न कम मनवीत, किससे किसको माने। तत्के न कम विजानीयात, किससे किसको जाने। ये तो सब एक ही एक हो गया। अद्वैत की दृष्टि से कथन है, ये सब एक ही एक है, आत्मा ही आत्मा हो गया। तो अब किससे किसको जाने, किससे किसको देखे, क्या भेद है? और कुछ भी नहीं रहा। क्या दो होंगे तो ये सारी चीजें चलेंगी। ये न इदम सर्वम विजानाति, जिससे इस सब को जानता है, जिसके द्वारा इस सब को जानते हैं, तम के न विजानियात, उसको किससे जानेगा? जिससे इस सबको जान रहे हैं उसको किससे जानेगा? यानी उसको तो किसी से भी नहीं जान सकते।
विज्ञातारम अरे केन विजानी याद थी। जो विज्ञाता है, जानने वाला है, उसको किससे जानेगा? तो एक रहस्यमय भाषा में कहा गया वचन है। इसके भिन्न भिन्न तात्पर्य लिए जा सकते हैं। ऊपर चूंकि द्वैत की बात आई है, और फिर नीचे यत्र वा अस्य सर्वम आत्मा एवं अभूत, आत्मा ही हो जाती है, यानी अद्वैत हो जाता है। तो इसको अद्वैतवादी भी अपने ढंग से बोलते हैं कि जब अद्वैत हो जाता है, अकेला ही रहता है, तब किसको तो देखना, किसको सूंघना, किसको चखना, वो तो खुद ही खुद है। बस जाना, सूंघा, चखा तो दूसरे को जाता है, वो तो खुद ही खुद है, सब अद्वैत है, तो अब क्या किसको जानेगा? और आत्मा को ही जानना है तो आत्मा को किससे जानेगा? जानने वाले को किससे जानेगा? किसी से नहीं। ये पंक्ति योग दर्शन में भी आती है, व्यास भाष्य में। विज्ञातारम अरे केन विजानी यादी थी। इस विज्ञाता को किससे जाने? अर्थात किसी से नहीं जाने। वहां भी इसकी व्याख्या देखेंगे, थोड़ी चर्चा यहां भी करते हैं। योग दर्शन तीसरे पाद के 35वें सूत्र में आता है, तो वचन उद्धृत किया गया, वो वहां से यहां आया है व्यास भाष्य से, या यहां से वहां गया है क्या परंपरा से, जो भी है, लेकिन वहां उस वचन को उद्धृत किया है। ये वचन यहीं से लिया या कहीं और से लिया है, दोनों बातें हो सकती हैं। प्राचीन कोई ग्रंथ हो सकता है जिसके वचन को यहां भी लिया गया है और वहां भी लिया गया है। यहीं से लिया गया है ऐसा कोई निश्चय नहीं कह सकते, यहां से भी लिया गया हो सकता है। व्यास जी भी महाभारत कालीन है, उपनिषदें भी लगभग महाभारत कालीन है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, तो संभावना है यहां से भी लिया गया हो। तो इस पंक्ति का दूसरे ढंग से ये अर्थ लेते हैं, जो इसका विज्ञातारम अरे केन विजानीयात। विज्ञाता कौन है यहां पर? अब विज्ञाता आत्मा है। उस प्रसंग में जानने वाला कौन है? आत्मा है। तो आत्मा को किससे जाना जा सकता है? अर्थात किसी से नहीं जाना जा सकता। ये जो प्रश्न है वे बोले कि समुद्र को कौन सुखा सकता है, समुद्र को कौन पी सकता है इत्यादि। बिना वायु के कौन रह सकता है? अर्थात कोई नहीं रह सकता। ये जो नकारात्मक तात्पर्य वाला अर्थ होता है निषेध में, कि कोई नहीं कर सकता। भूखा कौन रह सकता है? कोई नहीं रह सकता इत्यादि। बिना वायु के कौन जीवित रह सकता है? कोई नहीं रह सकता, इस अर्थ में। तो विज्ञातारम अरे के ने विजानीयात, ये जो जानने वाला है उसको किससे जाने? यानी किसी से नहीं जान सकते। तो आत्मा को आत्मा से ही जानते हैं, ये तात्पर्य वहां पर लेने लगते हैं। तो योग दर्शन में भी आया। योग दर्शन में तो ये स्पष्ट है कि आत्मा का ज्ञान मन से, चित्त से होता ही है। तो ये भी एक विरोधी बात वहां पर प्रतीत होने लगती है कि एक तरफ कहा जा रहा है कि चित्त के माध्यम से आत्मा को जानते हैं संप्रज्ञात समाधि में, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि उसको किससे जाना जा सकता है, यानी किसी से नहीं जाना जा सकता। तो यानी चित्त से भी नहीं जाना जा सकता। इस पंक्ति का परमात्मा परक अर्थ भी लेते हैं कि वो विज्ञाता यानी परमात्मा, सबको जानने वाला, उसको किससे जान सकते हैं? यानी किसी भी इंद्रिय से नहीं जान सकते, उसको किसी से नहीं जान सकते। आत्मा पे तो चलो फिर भी मन के माध्यम से, परमात्मा को किससे जानेंगे? किसी से नहीं जान सकते। कोई साधन इंद्रिय नहीं है, कोई इंद्रिय उसकी उस तक पहुंच नहीं है, कोई इंद्रिय उसको जना नहीं सकती, तो उतने अंश में परमात्मा पे घट जाएगा ये। लेकिन ये जो सारी सारी चर्चा चल रही है, ये विचारने की बात है कि कैसे क्या कहा जा रहा है। तो यहां जो है कि यत्र वा अस्य सर्वम आत्मा एवं अभूत, जहां इसके सब कुछ आत्मा ही हो जाता है। ये जो है कि द्वैत नहीं रहता, दूसरे को देख रहा है, दूसरे को सूंघ रहा है। तो एक सामान्य व्यक्ति जब देखता है, सुनता है, चखता है, तो बस उसी को लक्ष्य बना करके करता है, ये मेरे लिए प्राप्तव्य है। भिन्न भिन्न अलग अलग चीजें मान करके प्राप्त करता है, सुख प्राप्त करता है उनसे। और जब आध्यात्मिक व्यक्ति, जिस तरह की ये चर्चा है, वहां सब जगह परमात्मा को ही देख रहा है, इन सब के अंदर परमात्मा है और इनके माध्यम से मुझे परमात्मा को ही जानना है, उसी के सुख को प्राप्त करना है। तो जब यत्र वा अस्य सर्वम आत्मा एव अभूत, सब कुछ आत्मा ही हो जाता है। अब सब कुछ आत्मा ही हो जाता है का मतलब उसको इन सब में आत्मा ही दिखाई देता है। आत्मा यानी परमात्मा के प्रसंग में कि आप परमात्मा ही इनका रचयिता है, इन सब में परमात्मा है, जिसको ऐसा दिखाई देने लग जाता है। तो इनमें क्या देखता है वो?
वो परमात्मा को ही देखता है। अब उसको रूप रूप नहीं दिखाई देता, उसको रस रस नहीं दिखाई देता, उसको गंध गंध नहीं दिखाई देती, उसको बस केवल परमात्मा ही दिखाई देता है। अस्य सर्वम आत्मा एवं अभूत। तो केन कम जिक्रेत, किससे किसको सूंघे? अब परमात्मा के माध्यम से। अब दूसरी दृष्टि से देखिए इसको, कि जब हम देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, एक दृष्टि से तो हम स्वयं कर रहे हैं, आत्मा कर रही है। आत्मा नहीं, परमात्मा परक अर्थ लेंगे तब भी आत्मा स्वयं अपने आप में ये सब चीजें नहीं कर सकती। इन साधनों के माध्यम से हम देखते, सुनते, चखते हैं, तो ये परमात्मा की व्यवस्था से कर रहे हैं, परमात्मा की दी हुई विधियों से, यंत्रों से हम कर पा रहे हैं। तो एक दृष्टि से परमात्मा के माध्यम से हम इसको जान रहे हैं, कर रहे हैं। तो जिसके माध्यम से, जिसके सहयोग से हम ये देख सुन जान रहे हैं, उसको जानने के लिए किसी और साधन को कहां से लाएंगे? हम जितना भी कुछ जान सुन रहे हैं वो उसी के माध्यम से जान रहे हैं। अब उसको जब हमें जानना है तो उसके लिए कौन सी आंख लाएंगे? उसके लिए और किसका सहारा लेंगे जो हमें उस परमात्मा को बताएगा? कोई नहीं बता सकता। तो इसका तात्पर्य यह निकलेगा कि वो परमात्मा ही हमें अपने को जनाएगा। और चीजों को जनाने में वो परमात्मा सहायक है, उसके माध्यम से हम इनको जानते हैं और द्वैत के रूप में जानते हैं। लेकिन जब उसी परमात्मा को जानना है तो किससे जानेंगे? और किससे जानेंगे? कोई नहीं। केवल साधनों की दृष्टि से नहीं, इंद्रियां तो वहां पहुंच ही नहीं सकती हैं। और कोई दूसरा ईश्वर को जनाने के लिए कोई और ईश्वर हो जो उसको जनाएगा, ऐसे कोई माध्यम हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब कुछ जनाने वाला वही है। जब अन्य चीजों को जनाने वाला वो है तो उसको जनाने वाला भी कोई दूसरा नहीं हो सकता है, वो ही हमें जनाएगा। तो जिसके द्वारा ये सब देखा सुना जाता है, जाना जाता है, उसको और किससे जानेंगे? किसी से नहीं जानेंगे। इसका मतलब उसको उसी से जानेंगे, वही हमें जनाएगा। तो के न कम जिक्रेत, के न कम पश्चेत, किसके द्वारा किसको देखेगा उसको? ये तो जानने के तरीके हैं। हम जैसे भौतिक वस्तुओं को जानते हैं, परमात्मा को जानना स्थूल रूप से इन रूपों से कहा जा सकता है, वैसे उसके जो गुण हैं उन्हीं से उनको हम जान पाएंगे। तो अन्य किसी से नहीं जान सकते। ये न इदम सर्वम विजानाति, जिसके द्वारा इस सबको जानता है। कौन? आत्मा। आत्मा इन सबको जिसके माध्यम से जानता है, और परमात्मा पर अर्थ ले रहा हूं, जिस परमात्मा के माध्यम से जानता है, तम के न विजानिया, तो उसको और किससे जानेगा? जब सारा ज्ञान उसी के माध्यम से हो रहा है, उसको और किससे जानेगा? और किसी से नहीं जान सकते, उसको उसी से जानेंगे, वही हमें जनाएगा। ये इसका तात्पर्य हो गया। विज्ञातारम अरे के न विजानियात, उस विज्ञाता को, परमात्मा को और किससे जानोगे? अन्य कोई नहीं हो सकता, उसी से उसी को जानेंगे, वही हमें जनाएगा। इस दृष्टि से एक अर्थ हो गया परमात्मा परक। और आत्मा परक अर्थ जब हम लेते हैं इसको, तो देखिए दूसरे ढंग से, कि जब ये सब कुछ आत्मा हो जाता है, ये जो योग दर्शन में जिस प्रसंग में ये आया है, विज्ञातारम अरे के न विजानिया, तो उस जानने वाले आत्मा को और किससे जानेगा? तो संसार की वस्तुओं को हम किससे जानते हैं? तो एक तरह से तो हम कहते हैं इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं, मन के माध्यम से जानते हैं। क्या आत्मा के माध्यम से नहीं जानते? आत्मा भी तो श्रृंखला के अंदर है। इंद्रियां, प्रकाश, अन्य ये सब चीजें भी अभी कैसे जान रहे हो? भाई प्रकाश से जान रहे हैं। भाई आंख भी तो है, आंख से भी तो जानते हैं। मन भी तो है, मन से भी तो जानते हैं। और वो जो अंदर जानने वाला है आत्मा, उससे भी तो जानते हैं, वो भी तो एक निमित्त बना हुआ है जानने का। अब उस दृष्टि से देखिए कि ये न इदम सर्वम विजानाति, जिसके द्वारा ये सब कुछ जाना जाता है। जिसके द्वारा मतलब स्वयं आत्मा के द्वारा, आत्मा परक अर्थ की दृष्टि से बोल रहा हूं। जिस आत्मा के द्वारा ये सब जाना जाता है, अर्थात जो आत्मा ये सब जानता है, तम के न विजानियात, उसको जानने के लिए और एक अन्य आत्मा कहां से लाएंगे? अब उपकरण की दृष्टि से नहीं कहा जा रहा, कह रहे हैं ज्ञाता की दृष्टि से कह रहे हैं। जिस ज्ञाता से ये सब जाना जाता है, उस ज्ञाता को जानने के लिए कोई और ज्ञाता आएगा क्या? ज्ञाता तो वो खुद ही है, और कौन ज्ञाता आएगा? तो उसको और किससे जान सकते हैं? विज्ञातारम अरे के न विजानियात, ज्ञाता के रूप में जो आत्मा है, उसको जानने के लिए और दूसरा ज्ञाता कहां से आएगा?
विज्ञाता को, जानने वाले को किस विज्ञाता से और दूसरे विज्ञाता से जानेंगे? किसी से नहीं, उस विज्ञाता को स्वयं अपने द्वारा ही जानेंगे। अब ये ज्ञाता के रूप में कथन है, उपकरण का निषेध नहीं किया जा रहा है, करण का निषेध नहीं किया जा रहा है। जब हम इस पंक्ति का ये अर्थ ले लेते हैं कि विज्ञातारम अरे केने विजानियात, जानने वाले को और किससे जानेंगे, यानी किसी से नहीं जानते, अपने से ही जानता है, तो फिर ये योग दर्शन के आपस में विरोध आ जाएगा कि मन के माध्यम से आत्मा को जानते हैं, उस वाक्य का खंडन होने लगेगा। मन से नहीं जान सकते। तो भाई एक तरफ मन से जानना कहा गया, यहां इसको उद्धृत कर रहे हैं वो कि किससे जानेंगे, यानी किसी से नहीं जानेंगे, तो विरोध आ जाएगा। लेकिन जब हम जानने वाला आत्मा, हम सब चीजें आत्मा के माध्यम से जान रहे हैं, स्वयं जान रहे हैं, आत्मा भी उसमें सहयोगी है, तो ज्ञाता के रूप में जब देखेंगे कि ये जो विज्ञाता है इसको और दूसरे किस विज्ञाता से जानेंगे? अन्यों को जानने के लिए तो विज्ञाता ये आत्मा था, हमारा अपना आत्मा, उस आत्मा से हम दूसरों को जान रहे थे, जानने वाला आत्मा था। अब इस आत्मा को जानना है तो दूसरा कोई जाता लाएंगे क्या? नहीं, दूसरा कोई जाता नहीं आएगा, यही जाता रहेगा। तो जातृत्व के रूप में कोई और नहीं होगा, बस हम ही हैं, हम ही स्वयं को जानेंगे। तो विज्ञाता हमारे केने विजानियात, ज्ञाता को, जानने वाले को दूसरे ज्ञाता के द्वारा किससे जानेंगे? कुछ नहीं, वो खुद ही खुद को जानेगा। आत्मा परक ये अर्थ होगा, और परमात्मा परक जो मैंने आपको बताया उस तरह से इसकी संगति हम लगा सकते हैं। तो इस सारी प्रक्रिया में याज्ञवल्क्य आत्मा पे बहुत केंद्रित है। वो आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा दोनों परक बीच बीच में करते जा रहे हैं। वो चेतन आत्मा वही मुख्य जानने योग्य है। केवल आत्मा पे केंद्रित रहते हैं तो भी बहुत बड़ी बात है, और परमात्मा पे केंद्रित रहते हैं तो भी सारी दृष्टि बदल जाती है। तो इसको लेते हुए तो ये चौथा ब्राह्मण हमारा समाप्त होता है। पांचवा देखिए। अब इसमें आगे फिर कहना तो वही चाहते हैं, परात्मा परमात्मा को, लेकिन सृष्टि को बताते हुए एक दृष्टि दे रहे हैं हमारे को, एक अध्यात्म की दृष्टि दे रहे हैं। उसको मधु विद्या के नाम से कहा गया है, क्योंकि मधु शब्द यहां पर बहुत आएगा। मधु 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 मधु, तो इसलिए इसको मधु विद्या की बात कही गई। पहला हम पढ़ेंगे कंडिका, उसी बाकी सब कुछ लगभग वैसे ही चलेगा। तो पहली कंडिका है द्वितीय अध्याय के 5वें ब्राह्मण की। इयम पृथ्वी सर्वेशम भूतानाम मधु। ये जो पृथ्वी है, सबसे पहले स्थूल चीज ली जो हमारे को सीधी सीधी जुड़ी हुई है हमारे से। ये जो पृथ्वी है सब भूतों की, प्राणियों की मधु है। अब मधु शब्द तो, मधु मतलब मीठा कह सकते हैं, मधु मतलब शहद कहते हैं। संस्कृत में तो मधु मतलब तो शहद ही होता है। मधु के साथ आयुर्वेद में मधु शब्द मतलब तो शहद ही आता है, हनी। ये पृथ्वी सब भूतों की मधु है। और मधु कैसा होता है? मीठा होता है। कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है मतलब प्रिय लगता है हमारे को। अब ये मधु शब्द किसको द्योतित कर रहा है? प्रियता को देता है। अब ये सब मनुष्यों की मधु है, मधु का मतलब वो शहद जा करके वो नहीं लेंगे, ये प्रतीकात्मक भाषा है सारी। ये पृथ्वी सब भूतों का प्रिय है, नहीं है क्या? है? और कुछ लोग पृथ्वी को छोड़ के भी चले जाते हैं, लेकिन हमारे को सब प्रिय है। क्यों? क्योंकि इससे हमें बहुत कुछ मिलता है। इसके बिना हमारा क्या जीवन है? इसको हटाओ, कल्पना करो, इसको हटा दो तो कैसा जीवन होगा? तो हम सबको प्रिय है, हम सब चाहते हैं इसको, इससे जुड़े रहना चाहते हैं। एक बात कही है, ये हमारे लिए प्रिय है। दूसरा, अस्यई पृथ्वी सर्वाणी भूतानि मधु। और इस पृथ्वी के लिए सारे भूत, सारे प्राणी भी मधु हैं। अर्थात इस पृथ्वी को भी सारे प्राणी प्रिय हैं। अब हम तो चेतन है सारे भूत, और हम पृथ्वी को प्रिय समझें तो समझ में आता है चेतन है। ये पृथ्वी हम सबको प्रिय समझती है, इसका क्या? इसका मतलब उस तरह की प्रियता तो नहीं होगी। वो हम, ये पृथ्वी के लिए हम सब मधु हैं, तो सामान्य अर्थ आएगा कि पृथ्वी को हम सब प्रिय हैं। अब यहां फिर तात्पर्य पे जाना पड़ेगा। वो तो अचेतन है, वो प्रिय क्या समझेगा? तो जिसको हम प्रिय समझते हैं उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं?
उसका हित करते हैं, उसका भला करते हैं। जिसको हम प्रिय समझते हैं उसका हम भला करते हैं हमेशा, उसकी हानि नहीं करते। जिसको अप्रिय समझते हैं उसकी हानि का प्रयास करते हैं। जिसको मधुर समझते हैं उसका हित चिंतन करते हैं, उसका हित करते हैं। पृथ्वी के लिए सब प्राणी मधु हैं, इसका मतलब पृथ्वी के लिए सब प्राणी प्रिय हैं, अर्थात पृथ्वी सबका हित करती है, हमारा हित करती है। हम सबके लिए ये पृथ्वी प्रिय है, हम इसको चाहते हैं। हम इस पृथ्वी का हित करते हैं, ये मुख्य अर्थ नहीं है यहां पर पहले वाक्य में कि हम हैं, हम पृथ्वी का हित कर रहे हैं। नहीं, पृथ्वी हमारे पे उपकार कर रही है। सिखाना तो यहां पर ये है। अब ठीक है, हम पृथ्वी का थोड़ा उपकार कर देते हैं, इसको जोत देते हैं, इससे ले लेते हैं, इसी को दे देते हैं, कुछ हित कर लेते हैं, उसको कोई बात नहीं है, वो मुख्यता से नहीं है। पृथ्वी हमारे लिए हितकर है, हमारे लिए प्रिय है, हम उसको चाहते हैं और पृथ्वी हमारा हित करती है। ये एक दृष्टि। ये तो पृथ्वी हमारे को बहुत भयंकर भी लग सकती है, कहीं हानिकारक लग सकती है। और पहाड़ों के ऊपर जाएंगे तो कैसा लगेगा, जहां गिरने की संभावना हो। ये पर्वत को हित करते हैं क्या? नदी नाले भयंकर हो और उसमें फंस जाए तो, धरती उबड़ खाबड़ हो, ऐसी चलाई नहीं जाए तो। लेकिन ये हमारे लिए प्रिय है, हमें इसको प्रिय समझना, ये हमारे लिए हितकर है। एक बहुत बड़ी भावना दी जा रही है आगे। यश्च अयम अस्याम पृथिव्याम तेजोमयो अमृतमय पुरुषा। और इस पृथ्वी में जो ये तेजोमय ज्ञान स्वरूप अमृतमय अनश्वर पुरुष विद्यमान है। अब यद्यपि वो तो जड़ है, लेकिन ये क्यों प्रिय है, इसको सब प्राणी क्यों प्रिय है, इसके लिए सब प्राणी मधु क्यों है, ये सबका हित क्यों करती है? इसमें एक पुरुष छुपा हुआ है, जिसने इसको बनाया है, जो इसको संभाल रहा है, जिसकी ये रचना है। वो एक पुरुष यहां पर चेतन अनश्वर पुरुष विद्यमान है इसके अंदर। ये ब्रह्मांड की दृष्टि से कहा। और अध्यात्म की दृष्टि से यश्चायम अध्यात्म, व्यक्ति की दृष्टि से यश्चायम अध्यात्मम शारीर, और जो ये अपने अंदर इस शरीर में रहने वाला है, ये जीवात्मा की दृष्टि से कह रहे हैं। तेजोमयो अमृतमय पुरुष है, जो ये ज्ञानवान नष्ट न होने वाला पुरुष है। इस पंक्ति की भी दोनों तरह से व्याख्या करते हैं। कुछ टीकाकार आत्मा परक करते हैं, कुछ परमात्मा परक करते हैं, क्योंकि जो लक्षण दिए गए हैं तेजोमय अमृतमय, ये दोनों जगह एक जैसे हैं, तो एक ही पे घटने चाहिए ऐसा कुछ मानते हैं। और आगे के वचन भी आते हैं उससे एक ही होना चाहिए, इसलिए इस शरीर में भी जो व्यापक परमात्मा है ऐसा अर्थ करते हैं। इस पृथ्वी में विद्यमान जो पुरुष परमात्मा है और इस शरीर में विद्यमान जो परमात्मा है उसके लिए संकेत है। दोनों तरफ परमात्मा परक अर्थ करते हैं। अयम एव स यो अयम आत्मा, ये जो आत्मा है इस शरीर में, ये वही आत्मा है जो इस ब्रह्मांड में है, ये इस धरती में है, ये वही है, भिन्न नहीं है। जो वहां पर आत्मा है वही यहां पर है। परमात्मा परक जब अर्थ करते हैं ये दोनों एक ही है, भिन्न भिन्न नहीं है। इदम अमृतम, ये अमृत है। इदम ब्रह्म, ये ब्रह्म है, बड़ा है। इदम सर्वम, यही सब कुछ है। अब ये जो तीनों शब्द आए हैं ये भी परमात्मा पे घटते हैं। ये अमृत है, ये ब्रह्म है, यही सब कुछ है, परमात्मा के लिए कहा जा सकता है, जीवात्मा के लिए तो नहीं कहा जा सकता। इसलिए जो आध्यात्मिक दृष्टि से जो पुरुष की बात कही गई, इसलिए व्याख्याकार बहुत से यहां पर परमात्मा परक अर्थ ही लेते हैं। दोनों जगह परमात्मा ही लेते हैं, पृथ्वी में भी और इस शरीर में भी। लेकिन इसको दूसरे ढंग से भी देखा जा सकता है कि जब हम उधर परमात्मा को ले रहे हैं यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तो इस शरीर में जो आत्मा है वो एक अलग आत्मा है, उस पर ये शब्द कैसे घटेंगे? तो तेजोमयो अमृतमय है पुरुष है। ज्ञानवान तो ये भी है, तेजोमय है, कम है ठीक है, लेकिन तेजोमय है। अमृत है, अमृतमय, अनश्वर, वो भी अनश्वर है, ये भी अनश्वर है, दोनों में घटता है। अब आगे, तो ये वही आत्मा है, ये वही आत्मा है का मतलब ये सीधे सीधे शब्द लेंगे कि ये जो वो है वो यही वही यह है। जब हम इस पंक्ति सीधे सीधे शब्द अर्थ लेंगे तब तो परमात्मा ही लेना पड़ेगा। अब इससे कुछ लोग वो ले लेते हैं कि वहां जो परमात्मा है वो ही ये है, यानी दोनों में कोई भिन्नता नहीं है, ईश्वर और जीव एक ही है, जो वो है वही यह है, इस तरह से अर्थ लेते हैं। लेकिन इसको जब हम आत्मा परक लेंगे
तो क्या कहेंगे, अयम एव स यो अयम आत्मा, ये भी वैसा ही है जैसा ये है, ये भी वही है, वैसा ही है जैसा ये है। कैसे, कैसा, इदम अमृतम, ये अमृत है, ना मरने वाला है, तो वो भी नहीं मरने वाला, ये भी नहीं मरने वाला है। चलो यहां तक घट गया। इदम ब्रह्म, ये ब्रह्म है, बड़ा है, तो ब्रह्म तो एक ही है, इस आत्मा को ब्रह्म कैसे कहेंगे? तो उसके लिए ब्रह्मांड की दृष्टि से बड़ा ब्रह्म, महत्वपूर्ण, ब्रह्म मतलब बड़ा, महत्वपूर्ण, आधार, सबसे मुख्य, तो ब्रह्मांड की, इस पृथ्वी की दृष्टि से कहेंगे तो वहां वो पुरुष है, परमात्मा। और ये जो अध्यात्म में शरीर की दृष्टि से कहेंगे तो इस शरीर में सबसे बड़ा कौन है, शरीर में सबसे मुख्य कौन है, शरीर में सबका आधार कौन है, सब चीजों का, सब इंद्रियों का, शरीर का, वो आत्मा है। तो शरीर की अपेक्षा से, क्योंकि इन्होंने एक पृथ्वी का चयन किया और एक अध्यात्म, अथा अध्यात्म, एक दूसरे ढंग से कहा, यद पिंडे तत् ब्रह्मांडे की शैली से कह रहे हैं। तो जो इस शरीर में विद्यमान है वो जीवात्मा, आत्मा, तो शरीर की दृष्टि से ही उसको ब्रह्म कहेंगे। सबसे बड़ा कौन है आज शरीर में? आंख नाक कान बड़े हैं, मन बुद्धि बड़े हैं? नहीं, आत्मा सबसे बड़ा है। आकार प्रकार की दृष्टि से नहीं, महत्व की दृष्टि से, स्वामी की दृष्टि से वो ब्रह्म है। तो इदम अमृतम, अमृत शब्द तो आराम से घटेगा ही दोनों में, दोनों मरते नहीं है। इदम ब्रह्म, ये बड़ा है, ये बड़ा है सबसे, इधर ये और उधर वो, और दोनों अलग अलग हैं, जीवात्मा परमात्मा। और इदम सर्वम, यही सब कुछ है। अब यही सब कुछ है, इसको जो अद्वैत मानते हैं वो उस तरह से कह देते हैं कि भाई और कुछ है ही नहीं, बस यही ब्रह्म ही ब्रह्म है, ये प्रकृति तो कुछ है ही नहीं। जबकि हमको अन्य सब शास्त्रों से ये स्पष्ट होता है कि नहीं, प्रकृति भी अलग है। तो जब अलग है तो इदम सर्वम कैसे कह दिया? ये सब कुछ वही है, वही ब्रह्म है, ये कैसे घटेगा? तो उसी की रचना है, वही इन सब में विद्यमान है, वही इनमें सबसे मुख्य है। तो बस यही लगेगा जैसे सब कुछ वही वही है, ये सब उसी का ही तो खेल है, ये सब उसी की तो रचना है। तो जैसे वही वही सब जगह नजर आ रहा है। ये सब चीजें जड़ वस्तुएं होते हुए भी, दिखते हुए भी उसके पीछे परमात्मा नजर आ रहा है, तो क्या सब कुछ वही है? अब किसी राष्ट्र के अंदर कोई अच्छा राजा हो, मुख्य हो, तो बस सब कुछ यही है, जो भी करना है यही करेगा, जो भी निर्णय लेना है यही करेगा, सब कुछ हम उसी को ही मान लेते, औरों को नहीं मानते। एक कथन होता है भाषा में, यद्यपि वो सब कुछ नहीं होता है। सेना के अंदर बोले यही सब कुछ है, यही सब कुछ है मतलब सारे निर्णय यही लेता है, हाँ ना जो भी करनी है ये करेगा, इसी के अनुसार सब कुछ चलेगा, तो कहते हैं यही सब कुछ है, होल सोल सब कुछ यही है। संस्था के अंदर हो सकता है, घर में हो सकता है, कहता है इदम, यही सब कुछ है, बस आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं। इस भाषा में जब देखेंगे, अब उसमें सब अलग अलग होते हुए भी हम ये कथन करते हैं कि यही सब कुछ है, तो उस तरह से देखेंगे इदम सर्वम, यही सब कुछ है। जिस ब्रह्मांड में हम सब जी रहे हैं, इसका उपयोग कर रहे हैं, इसमें जो मूल चीज है, वास्तविक है, वो क्या है? वो परमात्मा ही है, वही सब कुछ है, वही मुख्य है, वही नियंता है। इस दृष्टि से इदम सर्वम, यही ब्रह्म सब कुछ है इस पृथ्वी में और बाकी सब जगह। और शरीर की दृष्टि से देखेंगे तो शरीर में कौन है? सब कुछ, यही सब कुछ है। किसको कहेंगे? आत्मा को ही कहेंगे। नेत्रों को क्या नहीं कह सकते ये सब कुछ है, हाथ पैर को, मन को, बुद्धि को नहीं कह सकते कि ये सब कुछ है, आत्मा को कह सकते हैं। तो जब हम इसको अथा अध्यात्मम के कथन से, इस लिंग से, जो कि दो अलग अलग बताया जा रहा है, पहले पृथ्वी में बताया जा रहा है, फिर अध्यात्म में बताया जा रहा है, ये पिंड और ब्रह्मांड वाली जो शैली है उसमें बताया जा रहा है, तो इसको हमें आत्मा परख ले लेना चाहिए। ये जो शब्द हैं ये तो आत्मा पे भी घट जाएंगे, जहां सीधे नहीं घटते हैं वहां पर अर्थापत्ति से घटेंगे, हम परोक्ष अर्थ लेंगे, लक्षणा में जाएंगे, लेकिन घट तो जाएंगे वो सारे। तो ये सब कुछ वही है। तो ये पृथ्वी मधु है, सब प्राणियों के लिए प्रिय है, और प्रिय हमें उसको समझना चाहिए, हमारा हितकारी समझना चाहिए, और वो भी हमें हितकारी समझती है, वो भी बनी ऐसी है कि हमारा हित हो, इसीलिए वो बनी हुई है। हमारे को हानि पहुंचाने के लिए नहीं बनी है, वो हमारे हित के लिए बनी है। ये एक भावना, सकारात्मक भावना एक दूसरे के प्रति, पृथ्वी के प्रति हमारी बन जाती। ऐसा ही बस अन्य चीजों के लिए कहा गया, सब जगह इसी तरह की व्याख्या लगेगी। तो इमा आपह सर्वेशाम भूतानाम मधु, ये जो जल है सब प्राणियों का मधु है, सब प्राणियों को प्रिय है। और
आसाम अपाम सर्वाणी भूतानी मधु, और इन जलों के लिए सारे प्राणी प्रिय हैं, यानी वो हित करें, बिल्कुल वही भाषा है। और जो इस जल के अंदर तेजोमय अमृतमय पुरुष है, और जो ये अध्यात्म में इस शरीर में रेतस है, वीर्य है, तेजोमय अमृतमय पुरुष है, उसमें जो विद्यमान है, ये वही है जो वो है, ये वही है वो जो है। इसका भी हमें वही अर्थ लेना होगा। जब आत्मा परमात्मा दो अर्थ कर रहे हैं तो जैसा है वैसा ही ये है। कैसा? तो इदम अमृतम, इदम ब्रह्म, इदम सर्वम, वो के वो शब्द। आगे ऐसे ही कहा अग्नि को लेकर के, अयम अग्नि सर्वेशाम भूतानाम मधु। अग्नि भी हमें प्रिय होती है, हमें उसको प्रिय समझना चाहिए, हमारे लिए हितकर समझना चाहिए। और अग्नि के लिए भी सारे प्राणी मधु हैं, उसके लिए हित करें, ये सब हमें समझना चाहिए। तो इसमें भी, अग्नि में भी जो वो तेजोमय अमृतमय पुरुष है, और इस अध्यात्म में शरीर में भी है, ये वही है जो ये है, ये अमृत है, ये ब्रह्म है, ये सब कुछ है। आत्मा को ही बताया जा रहा है। इन सब वस्तुओं को बताते बताते आत्मा की तरफ ही संकेत किया जा रहा है। इसी तरह से चौथे के अंदर वायु के लिए कहा गया, और इधर शरीर में प्राण। आगे पांचवें के अंदर आदित्य, और इधर चक्षु। छठे के अंदर दिशाएं और सब श्रोत्र और प्रतिश्रुत का जो भी हम सुनते हैं चाहते हैं। सातवें में चंद्रमा, और इधर फिर मन, शरीर में अध्यात्म में मन। आठवें के अंदर विद्युत, और इधर हमारे शरीर में तेज। नवे के अंदर स्तनयित्नु, यानी तो जो मेघ गर्जना सहित बादल होते हैं वो, और जो शब्द है या जो स्वर हैं वो। और इधर आकाश, और इधर हमारे हृदय आकाश, वो आकाश। तो ये पिंड और ब्रह्मांड, उससे ब्रह्मांड से हमारे पिंड को लेते हुए, और दोनों जगह, एक जगह वो परमात्मा, एक जगह ये आत्मा, ऐसे कि वो और ये, वो और ये सब करते करते चल रहे हैं। और इसी तरह से 11वें में कहा जो ये धर्म है ये सबका मधु है, सबको प्रिय है, प्रिय होना चाहिए। धर्म को हम चाहते हैं, उचित चीजों को, धारण करने वाली चीजों को, और धर्म के लिए सारे प्राणी मधु हैं। धर्म हमें कष्ट देने के लिए नहीं आता है, हमारे हित के लिए ही आता है। इसमें भी जो वो आत्मा है सब जगह व्यापक, धर्म में व्यापक नियमों में, और हमारे शरीर में जो नियम है उसके अंदर भी। इसी तरह से 12वें में कहा जो ये सत्य है, और इस शरीर में भी जो सत्य है। 13वें में कहा कि ये जो मनुष्य है वो, और इधर जो शरीर के अंदर आत्मा है। और 14वें में कहा ये जो आत्मा है सब भूतों का वह है, और जो ये इस शरीर वाला आत्मा है ये भी तेजोमय अमृतमय है। और फिर उससे भी आगे जो कहा सवा अयम आत्मा सर्वेशाम भूतानाम अधिपति। 14वें में जो कहा अयम आत्मा सर्वेशाम भूतानाम मधु, ये आत्मा जीवात्मा के लिए कहा गया, सब भूतों का प्रिय है। आत्मा अपने लिए प्रिय है। हम शरीर में देखेंगे तो हमारे लिए सबसे प्रिय क्या है? हमारी आत्मा है। और आत्मा के लिए ये सब प्रिय है, यानी आत्मा इनका हित ही चाहेगा और चीजों का भी, क्योंकि उससे आत्मा का भी हित होता है। और जो 15वें में कहा, 15वीं कंडिका में सवा अयम आत्मा सर्वेशाम भूतानाम अधिपति, ये जो आत्मा है, अब ये आत्मा परमात्मा के लिए कहा है। स व अयम आत्मा, वह यह आत्मा परमात्मा सब भूतों का अधिपति है। अब ये जो अधिपति कथन किया गया सब भूतों का, ये लिंग है, लक्षण है, जिससे पता लगता है कि ये जीवात्मा के बारे में नहीं है, परमात्मा के बारे में कथन है। सर्वेशाम भूतानाम अधिपति, सर्वेशाम भूतानाम राजा। तद्यथा रथनाभौ च रथनेमौ च आराह सर्वे समर्पिता। जिस प्रकार से रथ की नाभि में, केंद्र में, और रथ के चारों ओर के घेरे में, परिधि में सारे जो बीच के डंडे होते हैं इधर और उधर फंसे हुए रहते हैं, उसमें समर्पित रहते हैं। एवं एवं अस्मिन आत्मनि सर्वाणी भूतानि सर्वे देवा सर्वे लोका सर्वे प्राणा सर्व एते आत्मनः समर्पिता। तो जितने भी सारे भूत हैं, देव हैं, लोक हैं, प्राणी हैं, वो सारे के सारे इस आत्मा को, परमात्मा को समर्पित हैं। तो ब्रह्मांड में परमात्मा भी लगा लेंगे, या शरीर में अगर लेना है तो ये सारे के सारे देव भूत आदि आत्मा के हित के लिए समर्पित हैं। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं।